तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज का टाइप 7 पढ़ेंगे। तो आप लोग अगर टाइप 6 तक नहीं पढ़े तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, वहां से आप लोग देख लेंगे। चलिए आज का टाइप बहुत महत्वपूर्ण टाइप है। तो हम लोग आज देखिए परीक्षा संबंधित जितना भी प्रश्न पूछा गया है, पूछे जाने की उम्मीद है, आज उस सब प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न आप सभी को डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम चलते हैं आज का प्रश्न की ओर, देखते हैं आज का प्रश्न कह रहा है। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक अनिवार्य है। एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया तथा 11 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। तो पूर्णांक क्या है, यानी टोटल पूर्णांक पूछा आपसे। देखिए कह रहा है 33% आपको पास होने के लिए लाना अनिवार्य है। अगर आप 33% पास होना है तो आपको 33% लाना अनिवार्य है। अब देखिए कह रहा है कि एक जो छात्र है जो कितना 220 अंक प्राप्त करता है और वो 11 अंकों से क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। अगर उस छात्र को 11 अंक मिल जाता तो पास हो जाता कि नहीं पास हो जाता। देखिए 220 अंक उसको मिला है। अब कह रहा हो कि 11 अंकों से फेल हो जा रहा है। अगर 11 अंक हम उसको दे देते हैं तो पास हो जाता। कितना हो जाता, पास हो जाता। लेकिन पास कितने प्रतिशत के बराबर होता है, 33% के बराबर है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 231 पास। अगर उसे 11 अंक मिल जाता तो वो पास हो जाता। तो पास कितने के बराबर है, 33% के बराबर 231 है। तो टोटल पूर्णांक होता है 100%। जब 33% के मान कितना है, 33% के मान कितना है 231। टोटल पूर्णांक 100 है तो 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए अब यहाँ से कटा लीजिए, कटेगा 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 तिहाई 33, 11 दूना 22, 11 कम 21 बार में, 7 तिरी 21 कितना बार में, 7 बार में, यानी 700। यानी टोटल पूर्णांक उसका कितना हो जाता है, टोटल पूर्णांक कितना है, टोटल एग्जाम का पूर्णांक कितना था 700। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन, चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन 700 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक लाया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। तो कुल पूर्णांक कितने थे। यहाँ भी आपसे टोटल पूर्णांक पूछा है एग्जाम का। अगर वो 40% पास होने के लिए अनिवार्य है, आपको जो पास होना है तो 40% अंक लाना पड़ेगा तो वह पास होइएगा। कह रहा है और वह कितना अंक प्राप्त किया है, 178 अंक प्राप्त किया है और वो कितना अंकों से फेल हो गया है, 22 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। अगर उसको 22 अंक दे देते हैं तो पास हो जाता। क्या उसको 22 अंक मिल जाता तो वह पास हो जाता कि नहीं पास हो जाता, तो पास हो जाता। तो 22 अंक उसमें जोड़ देंगे तो पास के बराबर हो जाता। अगर उसको 178 में 22 अंक दे दिया जाता तो वो पास हो जाता। तो कितना हो जाएगा, जब इसको कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 और 7 यानी 200 बराबर है 40% के। तो 100% किसके बराबर होगा बताइए, 40 5 कितना गुना है, 5 गुना है। इसका भी हम 5 गुना कर देगा, यानी 500 आपका राइट आंसर हो जाएगा 500। चलिए इसी तरह अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया और तथा वह 12 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया, फेल कर दिया गया। तो पूर्णांक कितना था, यहाँ भी पूर्णांक आपको निकालना है। कह रहा है कि 40% उसको तो पास होने के लिए लाना ही था। और कह रहा है 30% अंक प्राप्त किया है। वह 30% अभी अंक प्राप्त किया है और वह 12 अंकों से क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है।
12 अंकों से फेल हो जाता। देखिए पास होना था 40% पर, लाया है 30%, फेल हो रहा है कितना, 12 अंक से वो फेल हो रहा है। 12 अंक किसको डिनोट कर रहा है, दोनों का अंतर का। 40 पर पास था, वो 30 अंक प्राप्त किया है और वो 12 अंकों से फेल हो गया। तो अंतर कितना का है, 10% का अंतर है, लेकिन अंक में कितने के बराबर है, 12 अंकों के बराबर है। अगर उसको 12 अंक मिल जाता तो पास हो जाता है, 10% उसको मिल जाता। तो यहाँ से 100% कितना है, टोटल पूर्णांक कितना है, टोटल पूर्णांक 100। देखिए जब 12 कितने, यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो 12/100, 12/10, आप प्रतिशत टोटल निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। टोटल जब मालूम करेंगे टोटल पूर्णांक 100% होगा, तो यहाँ 100 से गुना कर देंगे तो 1 0 से 0 कैंसिल। अब 12 गुने 10 कितना हो जाएगा, 120, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर रहा है अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल होता है जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक लाना चाहिए। अंकों का सरयोग क्या है, टोटल अंक कितना था। यहाँ भी देखिए प्रश्न को सही ढंग से देखिए, कह रहा 40 अंक मिले, एक विद्यार्थी को 40 अंक का मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। 40 अंकों से फेल हो जाता, जबकि उसे पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए था, 40% पास होने के लिए अंक चाहिए था, लेकिन उसको मिला कितना है, 40 अंक प्राप्त किया है और 40 अंकों से ही फेल हो जा रहा है। अगर उसे हम 40 अंक दे देते तो क्या हो जाता, पास हो जाता कि नहीं हो जाता, पास हो जाता। तो हम इसमें क्या करेंगे, 40 को ऐड कर देंगे। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, 80 अंक हो गया, यानी पास के बराबर हो जाता। वो 80 अंक मिला तो पास हो जाता, 80 अंक मिला तो पास हो गया। जब 40% के मान 80 है तो यहाँ से टोटल 100% के मान कितना हो जाएगा, यानी 40, 80/40 गुने 100, यहाँ से निकल जाएगा 40 दूना 80, यानी 200 टोटल एग्जाम था। वो टोटल एग्जाम का कितना का था, 200 का एग्जाम था। आप सभी को क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए हुआ तो आप लोग बताइए, अगर नहीं हुआ तभी बताइए, हम उसको और अच्छे से समझाएंगे, दूसरा मेथड बताएंगे। चलिए इस टाइप का प्रश्न हम लोग समाप्त किए। अब इसी पर आधारित दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं। दूसरा टाइप है उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है प्रश्न में, इसी पर दूसरा टाइप प्रश्न है, कह रहा है देखिए दूसरा टाइप इसी पर आधारित प्रश्न है। कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। कितना, 35% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी उस परीक्षा को 167 अंक प्राप्त करता है और वह 7 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। सेम प्रश्न है, वही प्रश्न है। देखिए एक परीक्षा में 35% उसको पास होने के लिए लाना अनिवार्य था, लेकिन वह 168 अंक लाता है और 7 अंकों से क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। वह कितना, 168 अंक प्राप्त करता है और वह 7 अंकों से क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। तो उसको 7 अंक अगर हम दे देते, अगर मिल जाता तो पास हो जाता। तो उसको 7 अंक मिल जाता तो पास हो जाता, लेकिन पास कितने के बराबर, 35% के बराबर पास हो जाता, तो 35% बराबर हो जाता। तो यहाँ से देखिए जब 35% इतना के बराबर है, टोटल निकाल लेंगे कितना, 7 8 7 15, 15 से 175। 35 किसके बराबर है, 35 75 के बराबर है, तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा, 75/100, 35 गुने 100। यहाँ से देखिए यहाँ से कटा लीजिएगा, कितना बार में कटेगा, 7 5 35, 5 7 35, देखिए 5 7 35 और 20 5 100, यानी देखिए 7 दूना 14, बचा कितना, 7 5 35, 25 बार में कट जाएगा, तो 25 दूना 50, यानी 500 टोटल पूर्णांक था। कितना था, 500 टोटल पूर्णांक का एग्जाम था। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन 500 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं पर रखते हैं, फिर इस अगले टाइप में हम लोग पढ़ लेंगे इसको।
थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। थैंक यू ऑल ऑफ यू।